मेरी बात हुई थी शाह साहब से 11:30 10:30 से 11:30, लेकिन 10 मिनट ऐसे भी ओवर हो गया। तो आप ये बताएं कि मैं अगर तकरीर थोड़ी सी ज़्यादा कर लूं तो आप कबूल कर लेंगे? कर लेंगे? हाँ, माशाल्लाह। क्योंकि आपकी इजाज़त रहे, क्योंकि महफ़िल पाक में आप हज़रात का ज़ौक़ और शौक़ जिस कदर ज़्यादा रहेगा तो इंशाअल्लाह तकरीर भी वैसी रहेगी। और वैसे भी आप अहले अक़ीदत हैं और ये उर्स हज़रत शेख़ तरीक़त अलैहिर्रहमा का है, तो इंशाअल्लाह उनकी रूहानियत आपको इस महफ़िल में महसूस होगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू मिन क़ब्ल अन यअतियकुमुल अज़ाबु सुम्मा ला तुनसरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। हम्द व सलात के बाद मैं और आप एक अज़ीमुश्शान उर्स मुबारक की महफ़िल में बैठे हैं, जिस प्रोग्राम को हज़रत नईम मिल्लत व नईमुल औलिया हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद नईम अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैहि के ज़ाते बाबरकात से मुअन्वन किया गया है।
इसी मुनासबत से आज की ये ख़ास नशस्त और महफ़िल है जिसको अख़ी मोहतरम खलीफ़ा मुजाज़ जनाब मोहतरम मोहम्मद सलीम मजीद अशरफ़ी ज़ीदा शरफ़हू ने बड़ी महब्बत और अक़ीदत के साथ मुनअक़िद किया है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ बयान करने का मौका मिलेगा और आप हज़रात को कुछ सुनने का मौका मिलेगा। ऐसा बहुत कम होता है कि जिसका उर्स हो रहा है उनकी ज़ात पर मैं ख़िताब करूं और मुझसे मेरी उनसे मुलाकात भी हुई हो, बड़ा कम होता है। लेकिन आज ये इत्तेफ़ाक बल्कि हुस्न इत्तेफ़ाक है कि साहिब उर्स से मेरी कई मुलाकात भी है और कई महाफिल में हज़रत के साथ मुझे तकरीर करने का भी मौका मिला है, जो आप हज़रात तकरीबन जानते हैं। इस वक्त स्टेज पर मुतअद्दिद उलमाए ज़ी वक़ार तशरीफ़ फरमा हैं। हर एक का नाम अलग अलग लेना वक्त लगेगा। मैं बिला तमहीद के उर्स की महफ़िल कराने वाले को मुबारकबाद देकर आगे बढ़ता हूँ। क़ुरआन मजीद फ़ुरक़ान हमीद से जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की है, ये आयत करीमा सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 54 है। यहाँ पर कसीर तादाद में हुफ़्फ़ाज़ कराम भी तशरीफ़ फरमा हैं। आज इंशाअल्लाह मैं वो एक छाप अहले सुन्नत और अहले तरीक़त से निकाल कर सबूत तो पेश करना चाहूँगा कि मैं आपको क़ुरआनी मवाद दूँगा। हमारे ऊपर एक छाप है कि ये खानकाही लोग, अहले तरीक़त के लोग हिकायत और वाक़यात से काम लेते हैं। आज ज़रा अपनी कानों को खोल कर, और अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आँखों को खोल कर सुनिएगा कि क़ुरआन करीम से अहले तरीक़त और अहले महब्बत कैसे बयान करते हैं। मैंने जो क़ुरआन करीम की आयत तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, व अनीबू इला रब्बिकुम, और तुम सब रुजू करो अपने रब की तरफ, व अस्लिमू लहू मिन क़ब्ल अन यअतियकुमुल अज़ाब, और उससे पहले अपनी गर्दन अल्लाह की बारगाह में झुका दो कि तुम पर अजाब आए। सुम्मा ला तुनसरून, फिर तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। आयत करीमा का मरकज़ी ख्याल ये है कि अल्लाह की तरफ रुजू लाओ, रुजू करो अल्लाह की तरफ। अब ये जो हम और आप उर्फ़ आम में भी इस्तेमाल करते हैं, बिलखुसूस तलाक के मौका पर जब आप किसी मुफ्ती से मसला पूछने के लिए जाते हैं तो वो मुफ्ती कहते हैं कि ये तलाक़ रजई है, आप रुजू कर लीजिए। मतलब ये कि दोबारा आप इस दिवाजी ज़िंदगी गुजारिए। रुजू लौट जाना, जिस चीज़ को छोड़कर आप भटक गए थे दोबारा उसी की तरफ आप चले आइए, इसको कहते हैं रुजू। उलमाए किराम फरमाते हैं कि रुजू 4 तरह की है। रुजात, लौटना, ये 4 तरह से है। एक रुजू है रुजू बेतरकिल माआसी, दूसरी किस्म के रुजू है तर्क बिताअतिल्लाह, तीसरी किस्म है रुजू बित्तज़र्रु वद्दुआ। अभी सबकी मिसाल दूंगा, मैं आसान से समझिएगा, समझाए बगैर तो मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, मैं आसान से आपको समझाऊंगा इंशाअल्लाह। तीसरी किस्म ये है, चौथी किस्म ये है कि रुजू बिल अक्ल। ये 4 किस्में हुई। सबसे पहली किस्म है रुजू बेतरकिल माआसी, यानी गुनाहों को छोड़कर अल्लाह की तरफ रुजू करो।
गुनाह के दलदल में जो फंसे हो तुम, गुनाह के इसमें वबाल में जो तुम फंस गए, जाल में फंस गए, उसे छोड़ दो और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू लाओ। गुनाह को छोड़कर अल्लाह की तरफ रुजू लाना, ये पहली किस्म है। ये पहली किस्म का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा जिसकी मैंने तिलावत की है, उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है। यानी आयत सूरह ज़ुमर की 54 है और अल्लाह तबारक व तआला उससे पहले 55 आयत में इरशाद फरमा रहा है रुजू बेतरकिल मासी के बारे में। रुजू बेतरकिल मासी, गुनाह को छोड़कर अल्लाह की तरफ आओ बंदो। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम। ये रुजू बेतरकिल मासी की दावत अल्लाह दे रहा है। ऐ प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाइए या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपने नफ्स पर गुनाह करके जुल्म किया है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस मत होना। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से कभी मायूस मत होना। ये अल्लाह दावत दे रहा है, रुजू अल्लाह की तरफ बुला रहा है, और वो भी रुजू बेतरकिल मासी के जरिए से बुला रहा है। गुनाह करने वालों, गुनाह को छोड़कर आओ। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तो तुम्हारे सारे गुनाह को माफ कर देगा, सारे गुनाह को अल्लाह माफ करेगा। एक आदमी गुनाह करके अल्लाह से दूरी इख्तियार करता है, मैं तो शराबी हूं, मैं कैसे मस्जिद में जाऊं, मैं तो जानी हूं, मैं कैसे मस्जिद में जाऊं, मैं तो कातिल हूं, मैं कैसे मस्जिद में जाऊं, मैं तो फला फला गुनाह का मुर्तकिब करने वाला हूं, मैं कैसे औलिया कामिलीन के हाथ में हाथ डालूं। ये बंदा गुनाह को याद करता है और अपने आप को नेकियों से और नेकोकार से दूर करता चला जाता है। अल्लाह उसे दावत दे रहा है, कुल महबूब आप कहिए कलाम मेरा है, यानी आप भी कहिएगा, तो मतलब ये होगा कि महबूब ये कलाम मेरा भी होगा और ए महबूब आपका भी कलाम होगा। गोया के गुनाहगारों को तर्के मासी के बाद मेरी तरफ आने की दावत आपकी तरफ से भी होगी और मेरी तरफ से भी होगी। इसीलिए अगला जुमला जरा गौर कीजिए, या इबादिया, इसका माना है ए मेरे बंदो। मेरे बंदो, मेरे से मुराद कौन है? मेरे से मुराद अगर अल्लाह है तो माना यह बनेगा कि ऐ महबूब मेरे बंदों से कह दीजिए। और कुल, चूंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि महबूब आप कहिए कि मेरे बंदो तुम आओ, यानी मेरे उम्मतियों तुम आओ। ये कलाम के अंदर इतनी वुसअत और कलाम के अंदर इतनी बरकत देखिए आप। अल्लाह तबारक व तआला तर्के मासी से बुला रहा है बंदों को, लोरी दे देकर कुरान करीम में बुला रहा है। एक ऐसे बुजुर्ग थे जो एक मर्तबा उन्होंने गुनाह किया, फिर अल्लाह की बारगाह में तौबा की, फिर उसके बाद दोबारा उसी गुनाह में मुब्तला हुए, फिर तौबा की, फिर दोबारा उसी गुनाह में मुब्तला हुए, फिर उन्होंने तौबा की, फिर उन्होंने गुनाह किया, यहां तक कि 70 मर्तबा उस बुजुर्ग ने गुनाह की और अल्लाह की बारगाह में तौबा की। उसके बाद वो बुजुर्ग थक कर उसने तौबा करने छोड़ दी। एक दिन अल्लाह तबारक व तआला इल्हाम करता है कि क्या तुम तौबा कर करके थक गए? देखो मेरी रहमत के मैं माफ कर करके नहीं थका, तुम तो तौबा कर करके थक गए। अल्लाह तबारक व तआला तो बुला रहा है हमें, तर्के मासी करके आओ तो सही, इन नेक बंदों के दामन से वाबिस्ता तो हो जाओ। ये अल्लाह वाले तुम्हें गुनाहों से छुड़ा देंगे, इसकी आदत नेकियों की तरफ ही माइल कर देंगे। तो इसलिए इस आयत करीमा जिसकी मैंने तिलावत की थी, उससे पहले वाली आयत यानी आयत नंबर 53 है गालिबन। आयत नंबर 53 में अल्लाह तबारक व तआला पहली किस्म रुजू की बयान फरमा रहा है, रुजू बेतरकिल मासी, गुनाहों को छोड़कर अल्लाह की तरफ आ जाओ। कितने औलिया अल्लाह मिलेंगे
जिन्होंने गुनाहों को छोड़ा और अल्लाह की तरफ राग़िब हो गए, फिर वो आम बंदा नहीं अल्लाह के वली बन गए। उन्हें अब आम बंदों में शुमार मत करे। मैं एक हदीस शरीफ से आपको मिसाल देता हूं। बात आज ज्यादा कुरान और हदीस की मैं करूंगा। एक हदीस शरीफ में आपके सामने पेश करता हूं। वहशी नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था। पूरा वाकया हमारे और आपके जहन में है। अभी मैं सिर्फ वहशी नाम ले रहा हूं, आगे चलकर पूरे बात करूंगा मैं। वहशी बिन हर्ब इनका नाम था। इन्होंने हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु को ग़ज़वा उहद में शहीद किया था, जिनकी शहादत बड़ी दर्दनाक है और जिनकी शहादत पर अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आपके आंसू आए, जिनकी शहादत की वजह से आप गमज़दा थे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक वक्त जब इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता गालिब होने लगा तो आपने उनके पास पैगाम भिजवाया, जाकर वैशी से कहो कि इस्लाम कबूल कर ले। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम वहां पहुंचा तो वैशी फौरन कहने लगा कि मैं हैरान और शज़दर हूं कि जिस नबी या आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इतना काम किया कि उनके चहीते चचा को मैंने शहीद किया और वो हमें इस्लाम की तरफ आने की दावत दे रहे हैं। देखना जाकर मेरा इतना पैगाम पहुंचा देना। मैं कातिल हूं, मैं जानी हूं, मैं शराबी हूं, मेरी तौबा कैसे कबूल होगी? मैं तो गुनाहों के दलदल में फंसा हुआ हूं, दिन ब दिन नीचे की तरफ गुनाहों के दलदल में जा रहा हूं, मेरी तौबा कैसे कबूल होगी? जाओ जाकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये कह देना। जब आकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वहशी का ये पैगाम पहुंचाया गया तो अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यआतिहिम हसनात। अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई कि महबूब आप इस वहशी से कह दीजिए कि जो तौबा करे, ईमान लाए और अमल सालिह करे तो अल्लाह उसे माफ कर देगा। और सिर्फ माफ ही नहीं बल्कि अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देगा। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यआतिहिम हसनात, अल्लाह ताला उसके सय्यआत को हसनात में तब्दील कर देगा। जब ये आयत नाजिल हुई दोबारा मेरे आका ने भेजा, जाओ जाकर वैशी से कह दो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे कहने पर कुरान की यह आयत नाजिल की है जो सूरह फुरकान में है। वैशी ने जब आयत सुनी तो वो कहने लगा इसमें तो बड़ी सख्त शर्त है, मैं तो ये नहीं कर सकता। यानी जो तौबा करे और अमल सालिह करे, वो अभी भी मायूस था अल्लाह की रहमत से, कह रहा कि नहीं बड़ी सख्त शर्त इसके अंदर है, मैं अभी भी ईमान नहीं ला सकता। वो कासिद दोबारा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आ गया और आन कर वहशी का पैगाम पहुंचा दिया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी खामोश थे कि कुरान करीम की एक और आयत नाजिल हो गई। देखिए तो रुजू बेतरकिल मासी, क्या शानदार रुजू है ये। हम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, आप अपने आप को कैसे मायूस करके आप नेकियों से दूर हो गए, नेक लोगों से कैसे आप दूर हो गए? मेरे कहने का हरगिज ये मकसद मत समझिएगा कि मैं आपको खुली छुट्टी दे रहा हूं मासी के बारे में, बल्कि मैं खुला पैगाम दे रहा हूं मासियात को छोड़ने के लिए। मासी तो जानते हैं ना, गुनाह को कहते हैं, मीम ऐन अलिफ सौद या, गुनाह के छोड़ने को। मैं खुला पैगाम दे रहा हूं गुनाह छोड़ने के बारे में, गुनाह करने के लिए नहीं दे रहा हूं। अपने जिंदगी के एक एक लम्हा को कीमती समझिए और हर लम्हा को आखिरी लम्हा समझिए और नेकी करते जाइए। वैशी का जवाब लेकर वो पहुंचे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी खामोश हैं। अल्लाह तबारक व तआला की कुरान में आयत नाजिल हुई। अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह ताला शिर्क के अलावा जिस गुनाह को चाहे माफ कर देता है।
जब ये आयत उतरी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जाओ जाकर वैशी को बता दो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे जवाब पर एक और आयत नाजिल की है। गए, देखिए तो सही कि अल्लाह ताला अपने बंदों को अपनी तरफ बुलाता कैसे है, अपने तरफ कैसे मुनीब बनाता है, अपना कैसे अब्दे मुनीब उसको बना देता है। रुजूए बेतरकिल मासी का पैगाम कैसे अल्लाह ताला भिजवाता है। चुनांचे वो गए, जाकर आयत सुनाने लगे। वैशी भी अरबी थे, अरबी जानते थे। कहने लगे नहीं नहीं, बात अभी भी नहीं बनी, बात अभी भी नहीं बनी। इसलिए कि इसमें यह है वयग़फ़िरु लिमन यशा, कि अल्लाह जिसको चाहेगा माफ करेगा। शिर्क के अलावा अल्लाह ने माफी को अभी भी अपनी मशीयत पर डाली है, अपने इरादे पर डाली है। लिहाजा मैं अभी भी ईमान नहीं ला सकता, पता नहीं अल्लाह माफ करे ना करे। वयग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, यहां लिमन यशा से वो अपने आप को मायूस कर रहा था कि जिसे अल्लाह चाहे माफ करे, तो अल्लाह ने माफी को अपनी मशीयत पर मौकूफ फरमाया है। तो माफ करेगा नहीं करेगा अल्लाह को पता, मैं अभी ईमान नहीं लाऊंगा। वो फिर आ गए और आकर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वैशी ने तो इंतहा कर दी, आप अपनी रहमत की इंतहा कर रहे हैं कि उन्हें बुलाना चाहते हैं अल्लाह की तरफ और वो अपनी जिद की इंतहा कर रहा है। आप तो रहमत की लोरी दे दे कर बुला रहे। मेरा रब एक आयत के बाद दूसरी आयत, दूसरी आयत के बाद तीसरी आयत नाजिल करके रहमत हक बहाना मी जोयत, बहाना मी जोयत, मेरे रब की रहमत तो एक बहाना तलाश करती, आज वैशी को माफ किया जाएगा। जब ये आए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वैशी का पैगाम पहुंचाया। कहा कि वैशी ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने आयते करीमा में मगफिरत को अपनी मशीयत पर मौकूफ फरमाया है, अब पता नहीं वो अल्लाह हमें माफ करे या ना करे। अभी मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश थे, कुरान बोल पड़ा। अल्लाह के तबारक व तआला की आयत नाजिल, कुरान में आयत नाजिल हो गई। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम। महबूब इनसे अब आप कहिए, जरा अंदाज देखिए। पहली दफा आयत उतरी तो इल्ला मन ताबा, कुल नहीं है। उसके बाद दूसरी दफा आयत नाजिल हुई, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु, कुल नहीं है। अब आखिरी बार आयत नाजिल हो रही है। अब वहशी के दिल की दुनिया बदलेगी, अब वैशी को ईमान की दौलत नसीब होगी। लिहाजा महबूब कुल आप कहिए, मैं तो दो आयत नाजिल करके इनको बुला रहा हूं, ये बहाने तर बहाने कर रहा है। कुल महबूब अब आप बुलाइए। जब ये आयत लेकर वो सहाबी गए, वैशी राजी हो गए। अच्छा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह तबारक व तआला ये लोरी दे दे कर कह रहा है कि मेरे बंदों से कह दीजिए कि ये मेरी रहमत से मायूस ना हो। अब कोई शर्त नहीं है, अब कोई मजीद कोई पाबंदी नहीं लग रही है। फौरन वहशी आए और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में गिरकर कलमा पढ़कर मुसलमान होकर अब हजरत वहशी रदी अल्लाह अन्हु हो गए। अब ये रदी अल्लाह अन्हु हो गए, सहाबी हो गए। वैशे बिन हर्ब जब भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आते थे तो आप फरमाते, वैशी सामने मत बैठा करो, जब तुम सामने बैठते हो तो मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे मेरे चचा याद आते। इतना बड़ा जुर्म फिर भी अल्लाह माफ कर रहा है। महबूब ये अगर कलमा पढ़ लेते पहले, शायद किसी के दिल में बाद में ख्याल आता, कोई शान सहाबा में तनकीस करने वाला ये कह देता कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचा के कत्ल को माफ नहीं किया। महबूब कुल आप कहिए, ताकि ये रास्ता ही बंद हो जाए। इसलिए इल्ला मन ताबा व आमना पे आप वो वैशी नहीं आए। उसके बाद इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु पे नहीं आए। लेकिन जब कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम आयत नाजिल हुई तो वो आकर उन्होंने तौबा कर ली।
तो क्या मतलब हुआ कि इंसान जितना गुनहगार है अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को गनीमत समझकर फौरन तौबा करे। हमारे यहाँ एक तरीका राइज है कि हम समझते हैं कि भाई हम तौबा करते हैं, चलो मस्जिद में जाकर, दिल को तसल्ली नहीं होती। तौबा तो अल्लाह वहां भी कबूल कर लेता है। आप अपने घर में रात की तारीकी में तहज्जुद की नमाज पढ़ ले, या आपने अभी नमाज नहीं पढ़ी, आपका दिल सया अभी भी है, फिर भी रात की तारीकी में आप अपने कमरे में अगर अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगे तो वो गफूर और रहीम है, माफ कर देगा। लेकिन हमारे और आपके दिलों को तसल्ली कैसे होगी? मैं एक मिसाल दूं। ये जो हम उर्दू में नियत करते हैं ना, नमाज की नियत, नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि ताला इला आखिरिही, ये ना तो किसी हदीस में है न किसी सहाबी से मरवी है, लेकिन ये है, नियत करते हैं नमाज की किताब में, ये नियत है अपने और पराए सब की किताबों में। लेकिन ये क्यों है भाई? जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनकूल नहीं है और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी से मनकूल नहीं है तो क्यों है? तो दरअसल बाद के सुलहा ने ये महसूस किया कि हम दुनियादारी में इस कदर मुब्तला हो चुके हैं कि जब हम दिल से नियत करके कहते हैं ना अल्लाह अकबर, तो हमारे दिलों को तसल्ली नहीं होती। तो इसलिए हमारे दिलों को तसल्ली के लिए कहा गया कि जुबान से भी कह लो ताकि तुम्हें तसल्ली हो जाए कि मैंने भाई अब कह ली है, नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि ताला अर्बा रकाआतिन, ये हमने ज़बान से अदा कर ली, अब हमारे दिल को तसल्ली होती है। वरना नियत तो दिल के इरादे का है ना। तो इसी तरह तौबा हम मस्जिद में जाकर करें तब भी तौबा है, हम बाजार में बैठे हैं, अपनी दुकान में बैठे हैं, वहां तौबा करें जब भी तौबा है, हम अपने घर में तौबा करें जब भी तौबा है, लेकिन हमारे दिल को तसल्ली होती नहीं है। तब हमने ये किया कि गौस पाक के हाथ में हाथ डालकर तौबा की, कादरी कहलाए। तब हमने ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ में हाथ डालकर तौबा की तो हम चिश्ती कहलाए। यही सिलसिला चलता रहा। ये ताइबीन का नाम है, कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, अशरफी, ये ताइबीन का नाम है। जिसने कहा कादरी तो गोया के सिलसिला कादरी में उसने तौबा की, उसके दिल को करार मिला। जिसने कहा कि हम चिश्ती हैं, उसे पता है कि मैंने सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज के सिलसिले में तौबा की है, इस सिलसिले के बुजुर्गों के हाथों में तौबा की है, उसके दिल को करार मिलता है। जिसने अपने नाम के साथ सोहरवर्दी लिखा, जिसने नक्शबंदी लिखा, यही सिलसिला चला। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुश नसीब हैं। इस महफिल में किसी से कहा जाए तुम्हारा नाम क्या है, कहेगा मेरा नाम अब्दुल्ला कादरी है। एक और को उठाकर पूछा जाए तुम्हारा नाम क्या, कहेगा अब्दुल्ला चिश्ती है। एक और को उठाकर पूछा जाए तुम्हारा नाम क्या, कहेगा अब्दुल्ला नक्शबंदी है। मैं मिसाल दे रहा हूं, अगर किसी का नाम अब्दुल्ला हो तो खुश हो जाए। किसी को उठाकर मैं कहूं तुम्हारा नाम क्या है, वो कहता अब्दुल्ला सोहरवर्दी। किसी को उठाकर मैं कहता हूं तुम्हारा नाम क्या है, कहता अब्दुल्ला अशरफी। ये हमारे तौबा की डिग्री है, तौबा की। ये जिन बुजुर्गों के हाथ पर हमने तौबा की है, ये उनके डिग्री हमें मिली। हम हैं खुश नसीब, हमारा नाम ये आता है। दूसरे जिन्होंने तौबा नहीं की, उससे पूछे आपका नाम क्या है, तो कहा अब्दुल्ला गखड़वी। आपका नाम क्या है जनाब, कहा कि हमारा नाम अब्दुल्ला गंगोही। भाई आपका नाम क्या है, कहा अब्दुल्ला थानवी। मैं नाम जो ले रहा हूं, भले इलाका तो किसी का रजिस्टर्ड नहीं है ना, मुझे इख्तियार है नाम लेने का। मेरी बात को गौर से सुने और समझे। उनके नाम के साथ ये लगता है तो इससे पता लगा कि इन्होंने अभी तक तौबा की नहीं है। ठीक है ना, इन्होंने अब तक तौबा की नहीं है। खुश हो जाओ सुन्नियों, तुमने तौबा की है। मैंने तौबा की शेख आजम के हाथ पर, आपने तौबा की शेख तरीकत के हाथ पर, इन्होंने तौबा की फलां के हाथ पर, इन्होंने तौबा की फलां के हाथ पर। हम खुश नसीब हैं, इसलिए हमारा नाम आता है तो
जिनके हाथ पर हमने तौबा की उनका नाम आता है, उनका नाम आता है। तो ये हम में उनमें फ़र्क है। तो हमने गुनाहों से तौबा की। शेख तरीक़त के हाथ पर जिन जिन लोगों ने तौबा की है आज वो महफिल में भी बैठे। हज़रत नईम मिल्लत अलैहिर्रहमा के हाथ पर जिन्होंने तौबा की है पता है उन्हें, बारहा मुझे उनकी महफिल में बैठने का इत्तेफाक हुआ है। और आप हज़रात हो सकता है बहुत से ऐसे होंगे जिन्हें इतना इल्म नहीं होगा कि कितना करीब मुझे वो बैठाते थे। आप में से हो सकता है बहुत के इल्म ना हो, बैठकर उनकी बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती थी। हजरत हमेशा बैठकर पहले एक नज़र ताड़ते थे, देखते थे कि लोग किस टाइप के। अगर उलमा की जमात है तो किसी हदीस पर बहस करते थे। देखते थे आइम्मा मसाजिद की जमात है तो उन्हें बताते थे कि फ़राइज़ इमामत को किस तरीके से हमने अदा करनी। जब देखते थे कि नज़र के दुनियादार तबका बैठा है तो आप कहते थे भाई मौत का कोई ठीक नहीं है, हमेशा आदमी को चलते फिरते तौबा करनी चाहिए। देखिए उनका अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। महफिल को देखकर बात करते थे आप महफिल को देखकर उसके मुताबिक जो है वहां पर महफिल में कलाम करते। यहाँ पर जौहर चौक पे एक दफ़ा थे आप, तो मैं भी वहाँ पे था। तो एक शख्स को ताड़ कर हजरत ने कहा भाई देखो, बराह रास्त उन्हें तो आपने खिताब नहीं किया, कहा देखो गुनाहों से बचने के लिए जो है ना रोज़ाना 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़ लिया करो। आपने ये जौहर चौक के महफिल ये आपने बात की। अब जब महफिल ख़त्म हुई तो सब बाहर निकले तो वो शख्स कहने लगा कि हज़रत ने बड़ा अच्छा मुझे आज वजीफ़ा दे दिया, मैं बहुत पहले से चाह रहा था कि इस गुनाह के दलदल से कैसे बचूं। अब मैं हदीस आपको बता दूं, बुखारी शरीफ में हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स ये चाहता हो कि वो गुनाह से बचे उसे रोज़ाना 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़ा करे। हजरत शेख तरीक़त ने यही दर्स वहां दिया और वो शख्स कहता है मैं काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ पीरों की महफिल में जाता रहा और ये सोचता रहा कि मुझे कोई जामे वजीफा मिल जाए जिसको मैं रोजाना विर्द करूं और गुनाहों से बच जाऊं। लेकिन आज इस शेख तरीक़त ने हमें ये वजीफा दे दिया है कि मैं ये आज के बाद से रोजाना पढ़ता रहूंगा। मेरी दोबारा उससे मुलाकात तो हुई नहीं, लेकिन मुझे इस वजीफा पर और शेख तरीक़त की रूहानियत पर यकीन है कि उसने अगर पढ़ा होगा तो गुनाह छोड़ चुका होगा और रुजू बेतरकिल मासी कर चुका होगा। वो मुझे यकीन है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर। तो महाफिल इस किस्म के जो होते हैं कि तौबा तो बहर कैफ आप जाकर तौबा कर सकते हैं, आप चाहें तो मस्जिद में जाकर तौबा करें, आप चाहें तो महफिल में तौबा करें, आप चाहें तो बाजार में तौबा करें। मेरा रब कहीं भी तौबा कीजिएगा सिद्के दिल से कबूल कर लेगा। लेकिन दिल को इत्मीनान करना कि हमने तौबा की है और अल्लाह तबारक व तआला तक मेरी तौबा पहुंच गई, उसके लिए हम पीर पकड़ते हैं, पीर पकड़ते हैं। अब बदकिस्मती ये मत कीजिएगा कि ऐसे ही पीर पकड़ लीजिएगा जो खुद गुनाह में मुब्तला हो। वो तौबा क्या कराएगा, अल्लाह तौबा उसके बैत इस तरह करके वहां से भागे। दुनिया खाली नहीं है, उलमा भी अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, पीर भी अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, हर तबका में ये आपको मिलेगा। तो इसलिए बड़े चाको चौबंद रहकर आजकल के दौर में करना है। लेकिन ये अहमियत सुनकर जाइए आप, उर्से शेख तरीक़त में ये सुनकर जाइए कि हम पीरों को क्यों पकड़ते हैं। हमारे पास कुरान भी है, हमारे पास हदीस भी है, हमारे पास दीगर फुक़हा की किताबें भी मौजूद है, हमारे पास दर्स का एहतमाम भी है। फिर किसी पीर फकीर को पकड़ने की जरूरत क्या है। हम अपने दिल को मुतमईन करें कैसे
कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी तौबा कबूल की है, हम अपने दिल को मुतमईन करने की गरज से हम किसी पीर के हाथ में हाथ डालकर कहते हैं कि मैंने तौबा की अपने सारे गुनाहों से। अब मैं मुख्तसर करता हूं, एक में इतना वक्त लगा है, 11:30 का टाइम था, लेकिन मैं बढ़ जाऊंगा, आपकी इजाजत तो मैंने ली थी। तो एक तो रुजू बेतरकिल माआसी ये है, गुनाहों को छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू लाइए। व अनीबू इला रब्बिकुम मिन क़ब्ल अन यातियाकुमुल अज़ाब सुम्मा ला तुनसरून, कि फिर अल्लाह की तरफ रुजू करो, फिर इससे पहले कि अल्लाह का अज़ाब तुम पर आ जाए, अल्लाह की पकड़ तुम पर आ जाए और तुम्हारी कोई मदद ना की जाए, उससे पहले रुजू कर लो। अब ये पहली किस्म के बाद दूसरी किस्म की तरफ आता हूं, रुजू बिताअतिल्लाह। अब ज़हन को आप स्विच की तरह दूसरी तरफ चलिए। रुजू की पहली किस्म समझ में आ गई, शेख तरीक़त चाहे हजरत क़िबला नईम मिल्लत अलैहिर्रहमा हो या कोई और शेख तरीक़त हो, वो अगर तर्के मासी के जरिए से अल्लाह की तरफ रुजू नहीं ले जाते कराते तो फिर वो शेख तरीक़त नहीं है, वो अल्लाह की तरफ रुजू ले जाना चाहते हैं। दूसरी किस्म है रुजू बिताअतिल्लाह ताला, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करके अल्लाह की तरफ रुजू कीजिए। आप नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप माह रमजान के रोजे नहीं रखते थे, रोजे रखिए। आप कुरान करीम के तिलावत नहीं करते थे, अब तिलावत कीजिए। आप हुकूकुल इबाद का ख्याल नहीं करते थे, हुकूकुल इबाद का ख्याल कीजिए, हुकूकुल्लाह का ख्याल कीजिए। इस तरीके से अल्लाह की इताअत करके अल्लाह की तरफ रुजू लाइए। और जिस आयत की मैंने तिलावत की है ना, उसका सियाक व सिबाक भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसी एतबार से रखा है। जिस आयत की तिलावत की थी उससे पहले वाली आयत 53 नंबर में रुजू बेतरकिल माआसी का जिक्र था, और उसके बाद आयत नंबर 55 में रुजू बिताअतिल्लाह का जिक्र है, यानी अल्लाह के इताअत के जरिए से अल्लाह की तरफ रुजू करो। हाफिज कुरान जितने यहाँ बैठे हैं इनके समझ में मेरी बात आएगी। अल्लाह फरमाता है वत्तबिऊ, तुम इताअत करो, यानी उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला रुजू लाने की तरफ दावत दे रहा है। ये थोड़ी से आना जाना के रोके, मेरी तवज्जो बढ़ रही, बहुत तवज्जो बढ़ रही। लोग आ रहे थे अच्छी तादाद में, यहाँ बीच में बैठा दीजिए, ये कालीन है, थोड़ी सी कुर्सी के अलावा भी शेख तरीक़त की मोहब्बत में तो आपको मिट्टी पर बैठाया जाए तो बैठ जाना चाहिए। ये नवाबी तो होनी नहीं चाहिए आदमी को, ये सामने बैठा दीजिए, लेकिन आना जाना थोड़ा सा रोकिए आप, रोकिए आप, मेरी तवज्जो बढ़ रही है इसमें। वत्तबिऊ, इताअत करो, पैरवी करो, ये है ना, उसी तरफ राग़िब कर रहा है। किस चीज़ की पैरवी आपने करनी है? जो अल्लाह तबारक व तआला के कुरान में है, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान में है, यानी कुरान व हदीस की पैरवी करो, और कुरान व हदीस की पैरवी करके अल्लाह की तरफ रुजू करो। इस तरह रुजू कर लो तो ये ताअत के जरिए से जब हम रुजू करते हैं तो दरअसल शेख को पकड़ते क्यों हैं? शेख के दामन को थामने की वजह क्या है? ये यही है कि हमें पता है कि नमाज हम पर फर्ज है, पढ़ते नहीं। हमें पता है कि माह रमजान आ जाए तो रोजे हम पर फर्ज हैं, लेकिन हम रखते नहीं। हमें पता है कि शरीयत मुताहरा के मुताबिक हमने कैसी जिंदगी गुजारनी है, लेकिन हम वो काम कर नहीं सकते। लेकिन जब हम किसी जात को पकड़ते हैं, किसी शख्सियत को पकड़ते हैं, तो जब हम उनकी महफिल में बैठते हैं, नमाज का वक्त होता है, कहते हैं सफ़े लगाओ, सफ़े लगा लेते। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने साथ मुअज्जिनीन की जमात को भी रखते थे और बेहतरीन किस्म के मुसल्लीन के जमात को भी रखते थे। जब नमाज का वक्त होता तो किसी एक को कहते मुअज्जिनीन में से, जाओ तुम अजान दे दो, और मेरा ख्वाजा खुद मुसल्ले पर खड़े होकर इमामत करता था। तो ये इताअत
ये हजरात हमें इताअत के करीब करते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि आपका शेख हो और वो नमाज पढ़ रहा और आप बैठे रहें? मैंने तो बारहा देखा कि जब किसी का शेख आता है तो उसके सर से टोपी नहीं उतरती, जब देखिए तो टोपी पहनकर घूम रहा। बहुत से ऐसे हमारे भाई हैं कि जिनको मैं देखता हूं तो देखकर समझ जाता हूं। मैं पूछता हूं कि कोई बुजुर्ग आए हुए हैं क्या? वो कहते हैं हजरत हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? वो आपके सर पे टोपी देख रहा हो ना। इस वजह से मुझे अंदाजा हो रहा है कि कोई बुजुर्ग आए हुए। तो इस सिलसिले में हम बुजुर्गान दीन के दामन को थामते हैं कि हमारी सुस्ती को इबादत में दूर कर देंगे, हमारी काहली को इबादत में दूर कर देंगे। वत्तबऊ के हमें मजहर की तरफ लेकर जाएंगे और हमें पैरवी की तरफ लेकर जाएंगे, कुरान करीम की पैरवी की तरफ। और खुद जो हमें पैरवी की तरफ लेकर जाएंगे उनके अपना हाल क्या होता है जरा सुनिए। मैं दो गवाही पेश करता हूं आपके सामने। शेख तरीक़त जिनका उर्स हो रहा है उनकी याद से भी, और मजहूल गुफ्तगू तो मैं करने का आदी ही नहीं। मैं एक दफा 15वीं शाबान का रोजा मैं रखा हुआ था। असर की नमाज के लिए मैं अपने रास्ते से मिहराब में आया। मैंने मौज़िन साहब के बराबर में हजरत शेख तरीक़त को देखा कि ये बैठे हुए। पहले तो मैं जरा सा गौर करके देखने लगा कि हजरत ही बैठे हुए हैं, कोई और है। उन दिनों आए हुए थे आप, मेरे यहाँ के बहुत सारे मुसल्ली आपको इसकी गवाही देंगे। वो बैठे हुए थे। मैंने बावजूद इसके का मसला मुझे पता है, मैंने हजरत से अर्ज की हजरत आप पढ़ाइए। तो हजरत ने कहा मौलाना मैं मुसाफिर हूँ। मैं असल में दिलजोई के लिए कह रहा था, मुझे पता था कि असर की नमाज है, मुसाफिर 2 ही रकात पढ़ेंगे। और ये मसला हर एक को क्या पता कि इमाम नमाज 2 रकात पढ़ाने के बाद वो सलाम फेर कर कह दे अतिम्मू सलातकुम फ़अना मुसाफिरुन। ये बेचारे लोग क्या जानेंगे। आजकल तो हमारी उर्दू खराब हो गई तो अरबी कहां से समझेंगे कि अरबी में सलाम फेर कर हम ये कह दे अतिम्मू सलातकुम फ़अना मुसाफिरुन। हमारी उर्दू, हम उर्दू नहीं समझ सकते तो हमारा यह हाल रहेगा कि हम अरबी में कैसे समझेंगे। उन्होंने कहा कि आप नमाज पढ़ाइए। मैंने नमाज पढ़ाई। नमाज से फरागत के बाद हजरत मेरे साथ ऊपर हुजरे में गए और काफ़ी देर तक गुफ्तगू करते रहे। और उस दिन का इफ्तार खुशी के इजहार के तौर पर मेरे साथ करके गए थे वो। हालांकि कहीं जाना था हजरत, उन्होंने कहा कि उनको बता दो कि मैं इफ्तार के बाद आऊँगा। ये हजरात हैं अल्लाह के इताअत इस तरह करते हैं, मस्जिदों को आबाद इस तरह करते हैं। मेरा मखदूम तो जब भी कहीं पड़ाव डालता था तो वो मस्जिद ही में डालते थे। वो तो मस्जिद ही में डालते थे। हमें भी शऊर होना चाहिए, जिसको मस्जिद से चिढ़ हो जाए हमें उससे चिढ़ है। हक और सच बात तल्ख होती है, तल्ख लेकिन बोलना पड़ता है। अगर हॉस्पिटल में जर्राह अगर आपके बड़े से जख्म पर निश्तर न चलाए तो आप सेहतयाब नहीं होंगे। अगर मैं आपको ऐसा दर्स ना दूं तो फिर मस्जिद के खिलाफ जो जबान खोलने वाले हैं फिर उसको कौन लगाम देगा? कौन उसको कहेगा कि ऐसी बात मत करो? जिस मखदूम ने हमेशा अपना पड़ाव मस्जिदों में डाला, तुम कहते हो कि मैं तो मुसाफिर हूं, मस्जिद का दरवाजा के पास से गुजर जाते। शेख तरीक़त आते थे, जुमा पढ़ाते थे। शेख आज़म आते थे, जुमा पढ़ाते थे। मखदूमुल मशाइख आते थे, जुमा पढ़ाते थे। ये हजरात भी सफ़र करके आते थे, मस्जिदों को आबाद करते थे। ये हजरात कभी किसी को मगरिब का वक्त दे दिया, कभी किसी को फजर का वक्त दे दिया। हम कभी इस तरफ नहीं चाहते कि कोई आदमी नसब को अपना कैश कराए। नसब उस वक्त कैश किया जाएगा जब नसब के साथ अमल भी होगा। अमल के बगैर हम नसब को कैश कराने नहीं दे सकते। ये अवाम अहले सुन्नत इतने भी भोले भाले नहीं हैं कि आप इनको जिस तरह से नचाना चाहेंगे नचाते रहें। मेरे भाई, आप अल्लाह तबारक व तआला के इताअत के जरिए से रुजू कीजिए।
अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इताअत के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू कीजिए। और इसके एक तवील फेरिस्त मौजूद है कि ये हजरात अल्लाह के इताअत के जरिए से रुजू बिताअतिल्लाह का मजहर बन गए और अल्लाह के इताअत करते करते कभी एक वली कसब के जरिए बन जाता है, कभी एक वली अल्लाह के नेक बंदों की निगाहों से देने की वजह से वह भी बन जाता है, कभी वो फितरी वली होता है। तो ये हजरात अल्लाह की इबादत करते 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 इस मकाम पर पहुंच जाते हैं कि मेरा रब खुद एक दिन उससे पूछता है, बंदा बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। मैं बता दूं एक मिसाल देकर के इन बंदों की रजा क्या होती है। हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक शराबी थे, शराबी। तबक़ात सूफिया में बड़े तवील इनका वाकया लिखा हुआ है। पैसे लेकर शराब की भट्टी में जा रहे थे कि शराब खरीद कर पी लेंगे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कागज का उस जमाने के एतबार से एक टुकड़ा है जिस पर अल्लाह का मुक़द्दस नाम लिखा है। उसने देखा, कहा कि अल्लाह के बंदो, अल्लाह का नाम और ये नीचे रहे। फौरन उठाया, जिस पैसे से शराब खरीदनी थी उसी पैसे से खुशबू खरीद लिया और अपने घर में गए, जाकर दीवार पर लगाकर खुशबू लगाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, अल्लाह माफ करना, तेरा नाम नीचे और हम ऊपर चल रहे। अचानक दरवाजे पर दस्तक आई। हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह फौरन गए तो देखा कि एक कासिद है। उस कासिद ने कहा कि तुम्हें अपने इलाके का जो वली ये कामिल है वो याद कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अच्छा सच्ची बात कर रहे हो, मैं तो शराबी हूं, ये अल्लाह वाले मुझे बुला रहे, मैं तो शराबी हूं, सच्ची बात है वही बुला रहे। कहा हाँ। अब उन्होंने अपने पैर पर जूता पहनना भी कबूल नहीं किया, खाली पैर दौड़ पड़े। इसीलिए बिश्र हाफी हो गए, बिश्र हाफी हो गए। उन्होंने कहा कि हमने ख्वाब में देखा है तुम्हारे मुतालिक ये बातें आई, मुबारक हो। अब वो दिन है कि उन्होंने सारा कुछ छोड़कर अल्लाह की इबादत करते करते, अल्लाह अल्लाह करते करते अल्लाह का वली बने। फिर इनका इंतकाल हुआ। जब कब्र में गए, ये याद रखिएगा, बादे इंतकाल नकीरैन के सवालात के जवाबात के बाद अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों को दीदार कराता है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दीदार कराया और फरमाया कि ए बिश्र, तुमने मेरे नाम की ताज़ीम की, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, मांगो क्या मांगना है। कहने लगे, ए अल्लाह, मैं तुझसे क्या मांग सकता हूं, मुझे तो अपने मोतक़ीदीन और मुरीदीन से बड़ी मोहब्बत है, उनको माफ़ कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मैंने माफ़ किया। कहा, अल्लाह, मेरे जनाजे में मेरे मुरीदीन और मोतक़ीदीन के अलावा भी शामिल हुए थे, उन्हें भी माफ़ कर दे। अल्लाह ने फरमाया, मैंने उसे भी माफ़ किया। फिर ये कहने लगे, ऐ अल्लाह, जो मेरे मोतक़ीदीन और मुझसे मोहब्बत करने वाले मुहिब्बीन मेरे जनाजा में शरीक नहीं हो सके, मौला उसे भी माफ कर दे। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ बिश्र, मैंने उसे भी माफ किया और उसके बाद क़यामत के दिन जिस जिसकी शफाअत करोगे मैं उसको भी माफ कर दूंगा। ये नेक बंदे ताअत के जरिए कितना आला दर्जा हासिल करते हैं। हम इस वजह से इनसे वाबिस्ता होते हैं। व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाबु सुम्मा ला तुनसरून। जरा अल्लाह का कलाम तो देखिए कि अल्लाह फरमा रहा है, रुजू करो उससे पहले कि तुम पर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आ जाए। अल्लाह की इताअत के जरिए से रुजू कर लीजिए, नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए, अल्लाह की इबादत बजा लाने शुरू कर दे, हुकूकुल इबाद का ख्याल करना शुरू कर दे। आप अगर किसी शेख को पकड़कर नमाजी नहीं बन सकते तो आप पर अफसोस है। आप अगर किसी शेख को पकड़कर आप रोजेदार नहीं बन सके, अगर बुराई से नहीं बच सके तो आप पर सद अफसोस है, सद अफसोस। मैं एक जिंदा जावेद मिसाल आपको दूं। मेरी तकरीर जो है ना बैलेंस की होती है।
पीरों की तरफ भेजता भी हूँ और जाली पीरों से दूर भी करता हूँ। तो इसलिए शायद औरंगी टाउन में ये जो जाली पीर हैं ये जितना मेरे मुखालिफ है किसी और का नहीं होंगे, लेकिन जो सही पीर है ना मैं उन्हीं का तहफ़्फ़ुज़ करता हूँ। जाली पीरों का रद्द करेंगे तो सही पीरों का तहफ़्फ़ुज़ होगा। मेरे यहाँ 13 नंबर का एक शख्स पहली सफ में नमाज पढ़ता था और मेरे जुमे की तकरीर रिकॉर्ड करता था और मजीद उसको आगे पीछे जो है वो लोगों को सुनाता था, जिससे लोगों को फायदा भी पहुंचता था। अचानक मैंने उनका चेहरा देखना नहीं देखा काफी दिनों से, बल्कि भूल ही गया था मैं तो। एक दिन उस इलाके का एक शख्स आया, मैंने उनसे पूछा कि भाई ये फलां इब्ने फलां काफी दिन हो गए, अब वो नमाज में नजर नहीं आते। मुस्कुराए, जरा गौर से सुनिएगा इसको। वो जरा मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कहने लगे हजरत नहीं पता आपको? मैंने नहीं, इसी वजह से मैं पूछ रहा हूँ। कहा कि वो जड़ान वाले के एक पीर साहब से मुरीद हो गए। मैंने कहा फिर? कहा उसके बाद नमाज नहीं पढ़ते वो। मैं इस वजह से आपको तंबीह करता हूँ, मेरी तंबीह ऐसी बेजा नहीं है। मैंने अपने मुशाहिदे में देखा जड़ान वाले के एक पीर साहब से मुरीद ही नहीं बल्कि खलीफा भी हो गए थे वो, अब भी है वो। अब वो नमाज नहीं पढ़ते वो, अब मस्जिद में वो चेहरा नहीं देखते हमगे। खुदा के लिए ऐसा मत करें। जिनके उर्स में हम और आप बैठे हैं, शेख तरीकत के उर्स में, इन्होंने अल्लाह की इताअत में इंतहा कर दी थी, बावजूद इसके कि आखिर वक्त में बड़ी नकाहत थी इनके जिस्म में, लेकिन रात में 100 रकत नफिल पढ़ते थे। बावजूद इसके कि इनके अंदर काफी कमजोरी आ गई थी, लेकिन 5 वक्ता नमाज में कभी गफलत नहीं बरतते थे आप। वली ऐसा होता है, पीर ऐसा होता है, शेख तरीकत ऐसा होता है। फिर एक दफा मेरे एक शागिर्द रशीद, आप सब जानते हैं, मौलाना कामरान कादरी साहब, उस वक्त बिलाल मस्जिद में होते थे। कहते मैं मगरिब की नमाज पढ़ा रहा था, अचानक नमाज के बाद कुछ लोग दौड़ते हुए आए और आन कर मुझे कहने लगे हजरत सिलसिला अशरफिया के एक बुजुर्ग यहाँ आए थे, जमात में नमाज पढ़कर वो सुन्नत पढ़ रहे। तो ये भी मेरी वजह से है, कादरी रज़ा भी, लेकिन मेरी वजह से बड़ी मोहब्बत करते हैं हमारे सिलसिले के बुजुर्गों के, क्योंकि ये सादात कराम है, सैयदों का अदब तो करना ही चाहिए। और ये हमारे अखी मोहतरम सैयद मोहम्मद सलीम अशरफी साहब जो मेरे पास आए ना, मैं इनके सादात का लिहाज करके ही टाइम दिया, वरना मैं अब नहीं देता हूँ इन जैसे उर्स के मौका पर। मैं जाकर कैसे झूठी तारीफ करूँ सबको जाकर, लेकिन इनके नसब का मुझे ख्याल आया, मैं नहीं ठुकराता इनको, मैंने टाइम दी। वो उनको भी मैंने यही तरबियत दी है कि नसब का ख्याल जरूर रखिएगा। जैसे पता लगा वो फौरन दौड़ते हुए गए और जाकर हजरत सुन्नत पढ़ रहे थे, पीछे जाकर हाथ बांध कर बैठे। और इनकी शफकत तो देखिए, उन्होंने अर्ज़ के हुजूर थोड़ी देर के लिए मेरे हुजरे भी तशरीफ़ ले आए। गए हुजरे, वहाँ जाकर बैठे, 2-4 बातें की उनसे। उन्होंने बताया कि मैं उनका शागिर्द हूँ, और हजरत ने खुशी का इजहार किया, बड़ी दुआएं दी। और एक महफिल में जब हजरत से मेरी मुलाकात हुई तो हजरत ने खुद भी उनका तस्करा किया और मौलाना कामरान ने भी तस्करा किया। बताएं ऐसे शेख तरीकत, इनके दामन से वाबस्ता इंसान को नहीं होना चाहिए? 100% है कि हो जाने चाहिए। जितने शेख तरीकत के मुरीद यहाँ बैठे हैं, खुश हो जाइए आप। हमारे अमल में कमजोरी होगी, लेकिन मेरे पीर में कमजोरी नहीं। और हमारे अमल में कमजोरी से मुराद कभी मत ये समझिएगा कि मैं आपको फराइज व वाजिबात की कमजोरी बता रहा, नहीं। जितनी हमें करनी चाहिए वो हम नहीं कर सके, जिसकी वजह से तो ये बहर कैफिए तकरीर लंबी होती जा रही है। रुजू बिताअतिल्लाह ताला पर ये बात आपने सुन ली। दूसरी किस्म है ये रुजू बितज़र्रुअ वद्दुआ, अल्लाह की तरफ गिरिया जारी करके अल्लाह की तरफ दुआ के जरिए रुजू करो, अल्लाह की तरफ रुजू लाओ। दुआ किसी और से नहीं मांगते, तज़र्रुअ और इनकिसारी करना है तो अल्लाह की बारगाह में करो। ये हज़रात सिखाते हैं कि तुमने अगर आजिज़ी और इनकिसारी करना है तो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जाओ और सजदा रेज होकर अल्लाह से दुआ करो। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, किताब तहज्जुद में मौजूद है
कि जब बंदा तहज्जुद के वक्त उठता है और 2 रकत नमाज तहज्जुद पढ़ता है, पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने के लिए हाथ उठाता है, उसे अपने गुनाह याद आते हैं। गुनाह याद आते जाते हैं, दुआ करता जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब उसकी आंखों से एक कतरा गिरता है इस सबब से, तो एक कतरा को अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को धोने के लिए काफी कर देता है। तो आप तजर्रो के जरिए से अल्लाह की तरफ रुजू लाइए, आप इनकिसारी के जरिए से अल्लाह की तरफ रुजू लाइए। और ये कुरान पाक में मौजूद है, 15वां सुपारा सूरह इसरा में मौजूद है। एक वाकया की तरफ पहले आपको इशारा करता हूं। मुशरिकीन का ये तरीका था कि लातादाद खुदाओं की वो परस्तिश करते थे, उसकी वो बंदगी बजा लाते थे, करते जाते थे। लेकिन जब ये कश्ती पर सवार होते और कश्ती जब भंवर में फंसती थी, तो उसको पता था कि अब कोई बुत हमें बचा नहीं सकता, अब कोई ये माबूदाने बातिला में से कोई हमें नहीं बचा सकेगा। अब वो सबसे अपने आप को जुदा करके सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की बारगाह में तजर्रो और इनकिसारी करते हुए दुआ करते थे। मुशरिकीन लातादाद खुदा के इबादत करते हैं, इनके तो खुदा के मर्दमशुमारी कीजिएगा तो हमसे ज्यादा तो उनके खुदा निकलेंगे। लेकिन जब ये भंवर में फंसते थे, कश्ती में जाकर फंस जाते थे, तो सबसे मुनक़ते होकर रुजू बित तजर्रो अल्लाह की तरफ कर किया करते थे। अल्लाह ताला फरमाता है, व इज़ा मस्सकुमुद्दुर्रु फिल बहरि दल्ला मन तदऊना इल्ला इय्या फलम्मा नज्जाकुम इलल बर्रि अअरस्तुम व कानल इंसानु कफूरा। अल्लाह फरमाता है कि तुम याद करो कि जब तुम बहरी सफर करते हो और सफर में जब तुम फंस जाते हो, दल्ला मन तदऊना, जिसकी तुम इबादत करते थे वो सब के सब अब गुम हो गए तुमसे, इल्ला इय्या, सिवाय अल्लाह के, सिर्फ अल्लाह को याद करते हो तुम और उसी को तुम पुकारते हो। फिर जब वो सबसे मुनक़ते होकर रुजू इल्लाह कर लेते हैं तजर्रो के जरिए से और दुआ के जरिए से रुजू इल्लाह कर लेते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उन मुशरिकीन की भी सुन लेता है। फलम्मा नज्जाकुम इलल बर्रि अअरस्तुम, फिर अल्लाह फरमाता है कि जब हम तुम्हें नजात दे देते हैं, हालांकि तुम मेरे साथ शिर्क कर रहे थे, मेरी इबादत करते नहीं थे, इससे पहले मुझे मानते नहीं थे, इससे पहले तुम मेरे गीत नहीं गाते थे, मेरी बंदगी बजा नहीं लाते थे, लेकिन आज तुम भंवर में फंसकर जब तुम मुझे पुकार रहे हो, मैं तुम्हारी पुकार की वजह से फलम्मा नज्जाकुम इलल बर्रि अअरस्तुम, फिर हमने तुम्हें जब नजात दी थी तो फिर तुम हो कि फिर दोबारा फिर जाते हो शिर्क की तरफ। तो तजर्रो के जरिए से भी बंदा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, दुआ के जरिए से भी बंदा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे होता है। तो ये रुजू का तीसरा तरीका है, ये तीसरी किस्म है जो कुरान पाक में मौजूद है। व अनीबू इला रब्बिकुम, अपने रब की तरफ रुजू करो, अपने रब की तरफ अपने इनाबत को लेकर जाओ, अपने रब की तरफ जाओ, चाहे तुम्हें अल्लाह की इताअत के जरिए से जाना पड़े, इताअत को वसीला बनाकर ले जाओ, तर्के मासी करके जाना पड़े, जाओ उस तरफ, अल्लाह की तरफ तजर्रो, गिरिया उजारी, इनकिसारी और दुआ के जरिए जाना पड़े तो उसके जरिए से जाओ। यह है अल्लाह तबारक व तआला का कलाम किस कदर हमें वाज़े तौर पर हमें बता रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों की हाजत कैसी है। अब आखिरी बात मुख्तसर करके खत्म करता हूं, पूरे 1 घंटे हो गए, आखिरी बात करता हूं। अर्रुजू बिल अक्ल, मैं 10:40 पे चला था, 11:40, 1 घंटा पूरा हुआ, 10 मिनट मैंने आगे आपसे ओवर टाइम के तौर पर ले लिया। एक आखिरी बात मुख्तसरन अर्ज करके खत्म करता हूं। रुजू बिल अक्ल, अक्ल के जरिए से रुजू करो। आज आपने देखा माहौल हमारा और आपका, हमारे यहाँ का माहौल क्या है, हर आदमी अपनी मंतिक और फलसफा लगाता है, हर आदमी अपने अक्ल को दूसरे के अक्ल पर गालिब करता है। तब भी किसी कदर फहम की बात है, चलो मान लेते हैं, लेकिन अल्लाह के कलाम पर नहीं होना चाहिए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस पर नहीं होनी चाहिए। रुजू बिल अक्ल का मतलब यह है कि अक्ल को छोड़िए और अल्लाह के फरमान के आगे सिर नगो हो जाइए आप। एक मिसाल मैं देकर बात खत्म करता हूं कि रुजू बिल अक्ल क्या है।
जो हमें और आपको सबको तस्लीम होनी चाहिए। शहीद अल्लाह की राह में जब शहादत पा लेता है तो हमें और आप सबको पता कि उसके जिस्म से रूह निकल गई। अब उसे हम कफना देते हैं। एक अलग से तशरी इसकी है कि शहादत उखरवी है, सिर्फ दुनियावी नहीं है, तो हम उसे नहलाते भी हैं, कफनाते भी, कफन भी देते। और शहादत दुनियावी और शहादत उखरवी दोनों अगर हो तो शहीद जिस कपड़े में शहीद होता है उसी कपड़े में रहने देते हैं, जो जायद अज ज़रूरत चीज़ है उसको निकाल देते हैं, बाकी उन्हें नहलाते नहीं हैं। शहीद का खून खुद उसके हक में पाक है, शहीद का खून उसके अपने हक में हमारे लिए फिर भी नापाक है, लेकिन शहीद के हक में वो खून पाक है। उसके खून आलूदा कमीज कुर्ता जो भी होता है उसके साथ ही हम उसे बगैर नहलाए नमाज जनाजा पढ़कर दफना देते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह तो कहते हैं कि हम उन्हें जनाजा भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि शहीद तो मग़फ़ूरुन लहू हो ही जाता है, अल्लाह की बड़ी नेमत तो पा ही लेता है, लिहाजा इसे दफनाने, नमाज जनाजा तो एक दुआ है, मग़फ़िरत की दुआ होती है, नमाज जनाजा की भी हाजत नहीं है। लेकिन नहीं, हमारे अहनाफ के यहाँ है कि हम जनाजा की नमाज पढ़ेंगे लेकिन नहलाएंगे नहीं और कफन अलग से नहीं देंगे, जिसमें शहीद दुनियावी और उखरवी शहादत पा चुका उसी कपड़े में उसे दफन कर देंगे। अब हमें और आपको कोई आन कर बहकाने लगे और कोई मजहबी स्कॉलर मीडिया पर बैठकर कुरान करीम की गलत तावील और तशरीह करके हमें वरगलाने लगे और कहे कि भाई देखो शहीद जो है ना ये मुर्दा ही है, अदब की वजह से कुरान करीम ने कहा कि इनको मुर्दा मत कहो। अब बहुत से हमारे अक्ल वाले उसके इस तशरीह पर भटक जाएंगे, मान जाएंगे। हम कहते हैं कि अदब की वजह से भी है और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो एक नई जिंदगी दी है उसकी वजह से भी। हम शहीद को जबान से भी मुर्दा नहीं कहेंगे और दिल में और जहन में भी मुर्दा ख्याल नहीं करेंगे। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। ये दो आयतें नातिक हैं कि शहीद जिंदा है, इन्हें मुर्दा न कहिए न गुमान कीजिए। अब अगर कोई मॉडर्न किस्म का स्कॉलर आकर आपको वसवसा डालने लगे, जिस तरह मुशरिकीन मक्का शुहदाए उहद के बारे में उनके घर वालों को वसवसा डाल रहे थे कि हमने पहले मना किया था ना कि मत जाओ उधर, वहां जाओगे तो मारे जाओगे, देखो तुम्हारा कोई भाई मर गया, वहां कोई ये मर गया, कोई वो मर गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफरू वक़ालू लिइख्वानिहिम इज़ा दरबू फिल अर्द औ कानू गुज़्ज़ल। ये आयत करीमा इसी के बारे में है कि ईमान वालों उन लोगों की तरह मत हो जाना जो लोग कहते कि हमने तुम्हें मना किया था कि ग़ज़वा-ए उहद में नहीं जाना, वहां जाओगे तो मारे जाओगे। तुम मरे नहीं हो, तुम तो जिंदा हो। तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारे भाई मर गए? तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारे अजीज व क़रीब वफात पा चुके? नहीं नहीं, कभी ये नहीं मरे, ये जिंदा ही है। अब ये जिनका ख्याल पहले आ गया था कि ये इंतकाल कर चुके हैं, अब उन्हें दावत दी जा रही है रुजू बिल अक्ल की। मैं एक अलग से एक बात आपको समझा देता हूं कि हमारे यहां भी एक अजीब व गरीब बात चलती है कि हम मज़ारात पर जाते हैं जो अल्लाह के वली हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत मुतहरा के मुताबिक जो हमसे बन पाता है वहाँ पर हम काम करते हैं। तो हमें कहते हैं कि भाई वहाँ क्यों जाते हो, कि अगर हम वहाँ गए तो आपको फ़र्क क्या? कहा कि ये तो मर गए, अब तो वहाँ तो मिट्टी में इनकी हड्डियाँ भी मिल गई होंगी, सब कुछ ख़त्म हो गए होंगे, अब क्या बचा यार। मैंने कहा भाई ठीक कह रहे हो, जब तुमने नबी के लिए ऐसा जुमला कहा तो वली के लिए कहा तो हमें ताज्जुब क्यों होगा, लेकिन हम क्यों जाते? सुनो, अब अगर अल्लाह ने तुम्हें अक्ल दी है तो रुजू बिल अक्ल कर लो। शेख तरीकत के इस महफिल में उनकी रूहानियत आज झूम झूम कर हम पर बरस रही है।
जो महफिल में बैठे हैं वो महसूस कर रहे हैं शेख तरीक़त की रूहानियत। रुजू बिल अक्ल कर लो कि ये कहते हैं कि ये मत करो, ये वो मत करो, वहां पर है क्या? मैंने कहा हमें कोई ताज्जुब नहीं है। जब तूने नबी के बारे में कह दिया कि मरकर मिट्टी में मिल गए, तो वली के बारे में कहोगे तो हमें क्या ताज्जुब होगा। लेकिन हमारा बयान सुनो। मैं एक मिसाल देता हूं, मेरी तरफ अब अलर्ट होकर देखिएगा। यहां से वहां तक ये एक लकड़ी है, ठीक है, इसके दो टुकड़े किए। एक टुकड़ा यहां से यहां तक जला दिया मैंने, इतना नहीं जलाया कि राख किया, कोयला किया। लकड़ियों को जलाकर कोयला भी करते हैं ना, ये हिस्सा कोयला कर दिया, दूसरा हिस्सा लकड़ी है उसको वैसे छोड़ दिया। दोनों को एक जगह मिट्टी खोद कर वहां पर दफन कर दिया। अब 1 साल के बाद हमने वहां से मिट्टी हटाई, तो जिस लकड़ी को दफन किया था वो कुछ उसका हिस्सा बचेगा? आप हजरात बोलिएगा, बचेगा कुछ? सो गया। ये इनको उठाइए, बड़े साहब, इनको भी। हाँ, जो लकड़ी को दफन किया था, क्या वो लकड़ी वैसे मिलेगी आपको? लेकिन जिस कोयला को दफन किया था वो कोयला वैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। हालांकि एक ही लकड़ी के मैंने 2 हिस्से किए थे। एक हिस्सा लकड़ी को बेआईन ही दफन किया, वो लकड़ी मिट्टी में मिल गई। 1 साल के बाद खुदाई की तो हमें लकड़ी नहीं मिली, लेकिन उसी लकड़ी को जलाकर कोयला बनाया और उसे दफन किया, तो 1 साल के बाद कोयला फिर भी हमें मिल गया। 1 साल के और बाद अगर हम फिर खुदाई करके निकालेंगे, दोबारा हमें वो कोयला वैसे ही मिलेगा। फिर हम दोबारा उसे निकालेंगे, कोयला वैसे मिलेगा। बात समझ में आई? मेरे रब ने हमें दुनिया में भेजा, जैसे भेजा वैसे हम रहे, लेकिन सरकार गौसे पाक ने मोहब्बत इलाही के आग में जलाकर अपने आप को कोयला बनाया। सरकार चिश्त ने अपने आप को मोहब्बत इलाही के आग में जलाकर कोयला बनाया। सरकार नक्शबद ने अपने आप को जलाकर इस तरह मिसल कोयला बना दिया था। सरकार सोहरवर्द ने ऐसा कर लिया था, मेरे मखदूम ने ऐसा कर लिया था, शेख तरीक़त ने ऐसा कर लिया था, शेख आज़म ने ऐसा कर लिया था। लिहाजा इनको अगर मिट्टी के नीचे दफन किया जाए और आप 10 साल के बाद भी निकालिएगा तो ये वैसे तरोताजा निकलेंगे। ये इश्क इलाही के आग में जलाकर अपने आप को कोयला कर चुके थे। लिहाजा अब ये मत कहना कि दाता साहब के मजार के नीचे कुछ नहीं है। अब ये मत कहना कि सरकार बगदाद के मजार के नीचे कुछ नहीं है। ये मत कहना अजमेर में नीचे कुछ नहीं है। ये मत कहना मखदूम सिमना के मजार में कुछ नहीं है। ये मत कहना कि शेख तरीक़त के मजार के नीचे कुछ नहीं है। ये कभी मत कहना कि शेख आज़म के मजार के नीचे कुछ नहीं है। हाँ हाँ, ये मत कहना इमाम अहमद रजा के मजार के नीचे कुछ नहीं है। ये हज़रात इश्क़ इलाही के आग में जलाकर जब कब्र में गए, मेरे रब ने इनकी हिफाजत कर दी है। अब ये तरोताज़ा ही रहेंगे, अब ये लहलहाते ही रहेंगे, और हम इनके मज़ारों पर इसीलिए जाते हैं कि ये वैसे तरोताज़ा रहते हैं। अब ये बात सुनकर पहले जो आपकी अक्ल कह रही थी उससे रुजू करेंगे या नहीं करेंगे? ये है रुजू बिल अक्ल, ये है रुजू बिल अक्ल। अब इससे रुजू कर ले अक्लन कि जो बात समझ में आ जाए उसमें कीड़े न निकाले। अहले अरब का ये मकूला है, लिकुल्ले कलामिन जवाबुन, हर कलाम का जवाब होता है। आप मुझे सवाल कीजिएगा, मैं फिर जवाब दूंगा। आपको जवाब मैं दूंगा, फिर आप इतराज कीजिएगा, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। याद रखिए, जो सही अहलुल्लाह हैं और अहले सुन्नत व जमात के तरीके पर चलने वाले हैं, जब भी उन पर कोई आंच आएगी तो इस औरंगे टॉन में ये फकीर मौजूद है जवाब देने के लिए। मैं उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं करूंगा जो अहले सुन्नत के मामूलात से हट कर चलते, कभी नहीं। अच्छा, आप ये बताइए, 2 मिनट की और इजाज़त देंगे? मैं बच्चों की तरह फुसला फुसला कर आपको रोक रहा हूँ और अल्लाह रसूल की बात सुना रहा हूँ।
ये रुजू के चारों किस्में समझ में आ गई। अब किसको ये हासिल है, यानी अब जिसको रुजू हासिल हो जाए ना, ऐसे बंदे को मुनीब कहते हैं। कौन है अब्दे मुनीब? इसकी कुछ उलमा ने अलामतें लिखी, 4 अलामत। मुख्तसरन चारों अलामत गिनती कराता हूं, चारों अलामत, कि आपको पता लग जाए कि कौन बंदा है व अनीबो इला रब्बिकुम के कसौटी पर उतरने वाला। वरना मैं दावा करूं, आप कहिएगा लो भाई, आप दावा करें, आप कहेगा लो भाई ये भी दावा करे, वो भी दावा करे। आज शेख तरीकत के महफिल से तरीकत के उसूल सीख कर जाइए। कोई तरीकत के नाम पर शरारत में आपको ना लेकर जाए, कोई तरीकत के नाम पर खिलाफ शरअ आपको ना कराए। शेख तरीकत के नाम पर आज सीख कर जाइए। 4 अलामतें हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला रुजू के बाद कबूल कर लेता है। हमने तर्क मासी कर दी, अल्लाह की तरफ रुजू किया। हमने अल्लाह की इताअत की, अल्लाह की तरफ रुजू किया। हमने अल्लाह की बारगाह में तज़र्रुअ और इंकिसारी की, अल्लाह की तरफ रुजू किया। हमने अपने अकल की बात को छोड़कर कुरान और हदीस की बात को मान ली, हमने अल्लाह की तरफ रुजू किया। अब ये अलामत भी होनी चाहिए। कितनी अलामतें मैंने बताई? 4। रुजू भी मैंने तकसीम करके 4 बताई थी। पहली अलामत, जिसको ये मनसब हासिल हो जाए उसको शरीयत से बेपनाह मोहब्बत हो जाती है। ठीक है, शरीयत और अहले शरीयत से बड़ी मोहब्बत हो जाती है। उसे जब वक्त मिलता है तो वो सोचता है कि मैं बैठकर क्यों रहूं, 2 रकात नमाज पढ़ लूं। उसे जब वक्त मिलता है तो वो सोचता है कि मैं ऐसे क्यों रहूं, कुरान करीम की तिलावत कर लेता हूं। जिसे ये मनसब हासिल हो जाए, पहली अलामत ये है कि वो अल्लाह की मोहब्बत में फरेफ्ता हो जाता है, अल्लाह की मोहब्बत में सरगर्दा हो जाता है। जिसे ये मनसब हासिल हो जाए, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोहब्बत में सरगर्दा हो जाता है। आप जरा अहलुल्लाह को तो देखिए, आज हम भी मदीने जाते हैं, जिन्हें ये मनसब हासिल है वो भी मदीने गए थे। जाने का अंदाज अलग अलग है। ये हजरात ऐसे गए, मौलाना अब्दुल रहमान जामी से तो पूछिए कि कैसे गए थे, आशिक़े रसूल से पूछिए, इमाम अहमद रिजा से पूछिए कि कैसे जाकर वहां खाकसार बन गए। अपने आप को सग तक बना दिया, कैसे वहां जाकर खाकसार बने। कोई जाकर वहां शेख अहमद रिफाई से पूछे कि वहां जाकर कैसे आजिज बनकर गए और कैसे ही मोहब्बत का इजहार उन्होंने किया। मेरे मखदूम से कोई पूछे ना, कितनी तकलीफ और सऊबतें बर्दाश्त करके आप जब सरकार की बारगाह में गए तो कैसी वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया। ये पहली अलामत है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसके रुजू को कबूल कर लेता है उसके दिल में अपनी मोहब्बत डाल देता है, अपने प्यारे हबीब की मोहब्बत डाल देता है, शरीयत की मोहब्बत डाल देता है, कुरान की मोहब्बत डाल देता है, और जो लोग शरीयत से वाबिस्ता रहते हैं उनकी मोहब्बत भी डाल देता है। ये हजरात वैसे थे। ये एक अलामत है पहली कि जिनको ये मनसब चारों हासिल है वो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में खुद रफ्ता रहता है, अल्लाह की मोहब्बत में हमा वक्त गुम रहता है। इसीलिए नक्शबंदियों के यहाँ एक इस्तिलाह है, खलवत दर अंजुमन। लफ्ज़ से भी आप समझते होंगे, खलवत दर अंजुमन, यानी आप बैठे हैं ना सारे भीड़ भड़क्का में, इसमें बैठकर भी वो तन्हा रहेंगे। कैसे रहेंगे? बैठे हैं अंजुमन में, लोगों के भीड़ में, लेकिन तसव्वुर है रब का। खलवत दर अंजुमन यही है कि एक रश में बैठकर भी आपके करीब नहीं, वो अपने मौला के करीब होते हैं। वो आपके भीड़ में बैठने के बावजूद भी आपके नए प्यारे आका के करीब होते हैं। खलवत दर अंजुमन उनके यहाँ एक इस्तिलाह है। दूसरी अलामत जो इनकी है, जिनके रुजू चारों रुजू को अल्लाह कबूल कर चुका होगा, वो है खुशू और खुजू। इनकी नमाजें, इनकी इबादत, इनकी इताअत ऐसी होती है जो बड़े खुशू और खुजू के साथ करते हैं, आजिज़ी करते हैं। ये जिनको ये मनसब हासिल हो कभी वो अकड़ता नहीं है,
आजिज बंदा बनकर रहता है, इज्जो इनकिसारी करता है वो बंदा, और इज्जो इनकिसारी का पैकर रहता है। मैं एक इज्जो इनकिसारी की मिसाल देकर आपको बताऊं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आप किताबों में पढ़िएगा कि आपके चलने की सूरत ये होती थी कि जैसे पहाड़ के ऊपर से नीचे की तरफ बंदा आता है ना, तो कैसे चल कर आएगा, आगे की तरफ झुक कर आता है। ऊंचाई से नीचे की तरफ बंदा चलेगा उतरने के लिए तो थोड़ा सा झुक कर आता है, सीधा तो कभी भी नहीं ऊपर से उतर सकता है। वो अकड़ू आदमी भी होगा तब भी नहीं उतर सकेगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आप चलते थे तो आपके रफ्तार यही थी कि आप आगे की तरफ थोड़े से झुक कर चलते थे। अब जो शेख तरीकत के यहाँ मुरीद बैठे हैं वो मेरी बात की तस्दीक करेंगे। शेख तरीकत जब चलते थे तो वो भी झुक कर चलते थे, ऐसे झुक कर वो चलते थे जैसे कि ऊंचाई से नीचे की तरफ उतर रहे। मेरे नबी के उस्वा को वो अपनाए थे। ये इज्जो इनकिसारी की अलामत है, ये तजर्रो इज्जो इनकिसारी की अलामत ये अहलुल्लाह अपनाते थे। कभी ये अकड़ कर नहीं चला करते थे, इज्जो इनकिसारी के पैकर बनकर चलते थे। तो ये एक दूसरी अलामत ये होती है कि जिन्हें अल्लाह ये चारों मनसब अता करता है उसके अंदर इज्जो इनकिसारी होती है। वो झिड़कते नहीं है, वह अम्मस्साइला फला तनहर, नहीं झिड़कते वो इज्जो इनकिसारी करते हैं। तीसरी अलामत ये होगी इक़बाल इल्लाह, जब भी वो कोई काम करेंगे अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते। हम तो क़िबला की तरफ मुतवज्जे होते हैं तो इक़बाल इल्लाह होते हैं, बल्कि कभी कभार तो क़िबला की तरफ होकर भी हम इक़बाल इल्लाह नहीं हो पाते। हमारे दिल में दुनियावी हवस है, हमारे दिल में मालो मनाल की हवस हमारे अंदर है। कभी हम सिमते क़िबला में भी होकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं हो सकते। लेकिन जिनके ये चारों रुजू को अल्लाह कबूल कर लेता है और ये मनसब अता फरमाता है, फिर वो इक़बाल इल्लाह ऐसे होते हैं कि जब मगरिब की तरफ होते हैं तब भी अल्लाह की तरफ लौ लगा कर होते हैं, जब मशरिक की तरफ होते हैं जब भी अल्लाह की तरफ लौ लगा कर रहते हैं, जब ये शिमाल की तरफ होते हैं जब भी अल्लाह की तरफ लौ लगा कर रखते हैं, जब ये जुनूब की तरफ रहते हैं जब भी ये अल्लाह की तरफ लौ लगा कर रहते हैं। यानी हमा वक्त ये अल्लाह तबारक व तआला के ख्याल में गुम रहते हैं, इनका तसव्वुर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रहता है। तो ये जिस सिमत में रहे इनके लिए सिमत कोई माना नहीं, हर तरफ ये अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहते हैं। ये तीसरी अलामत है। आखिरी चौथी अलामत, ये अपने दिलो दिमाग से अल्लाह के सिवा सबको निकाल फेंकते हैं। जिनको ये चारों मनसब हासिल हो जाए, उसके दिल में माल की मोहब्बत हो, मुरीदों के जेब पर नजर हो, वो उनको किसी और चीज की हवस रहे, कभी ऐसा नहीं करते। अगर कोई ऐसा करता है नोट करके जाइए, उन्हें रुजू के एक मनसब भी हासिल नहीं है। जिन्हें रुजू के चारों मनासिब हासिल हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के सिवा अपने दिल से तमाम को निकाल कर फेंकते हैं, अल्लाह अल्लाह करने में लग जाते हैं। फिर क्या बात है, मखदूम सिमना जिनके निस्बत से ये हजरात पहचाने जाते हैं, शेख तरीक़त अलैहि रहमा उनकी रूहानी औलाद में से हैं, पहचाने जाते हैं। मेरे मखदूम ने अल्लाह तबारक व तआला को अपने दिल में बसाने की गरज से सल्तनत को ठुकरा दिया। लोग इसी हुकूमत को हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, लेकिन मेरे मखदूम ने बता दिया कि देखो मैं इन चीजों को छोड़कर जा रहा हूं, मां सिवा अल्लाह के किसी की हमारे दिल में मोहब्बत नहीं है। ये याद रखिएगा, जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होगी उसके दिल में रसूल की भी मोहब्बत होगी। मैं अगर ये जुमला इस्तेमाल करूं, मां सिवा अल्लाह के सबको निकाल देता है, तो कभी ये ख्याल मत कीजिएगा कि अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत उनके दिल में नहीं होती। नहीं नहीं, ये दर्जा बदर्जा चलते हैं। पहले ये मोहब्बत शरीयत में गए, मोहब्बत शरीयत से मोहब्बत शेख में गए, मोहब्बत शेख से फिर आगे शेख की मोहब्बत में गए, फिर उससे आगे मोहब्बत रसूल में गए, उससे आगे फिर मोहब्बत इलाही में गए। तो ये चौथी अलामत ये है कि जिनके चारों रुजू को अल्लाह तबारक व तआला कबूल कर चुका है, उसके दिल में अल्लाह के सिवा कोई और नहीं बसता है। उनके दिल अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं। सोते वो हैं, दिल जागता हुआ अल्लाह अल्लाह करता है।
व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाबु सुम्मा ला तुनसरून। ऐ गुरोहे मोमिनीन, रुजू करो अल्लाह की तरफ, व अस्लिमू लहू मिन क़ब्ल, और इससे पहले अपनी गर्दनें झुका दो, रुजू कर लो कि उससे पहले अल्लाह की पकड़ आ जाए। अल्लाह जब पकड़ लेगा, अल्लाह का अजाब जब आ जाएगा, सुम्मा ला तुनसरून, फिर किसी तरफ से कोई मदद नहीं आएगी, मदद के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। और जब अल्लाह की तरफ रुजू ले आओगे तो अल्लाह तबारक व तआला मदद के सारे दरवाजे खोल देगा। मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शरीयत मुतहरा पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन।